जी ये है मॉक टेस्ट 5 फॉर लॉग एट बैच 2। आइए उसको शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर जो 1 हमारे पास अवेलेबल है वो है प्रोटेक्शन ऑफ प्रॉपर्टी राइट इज इंश्योर्ड इन विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1973। जो प्रोटेक्शन ऑफ प्रॉपर्टी राइट है ये आर्टिकल 24 के अंदर बयान किया गया है, ये राइट हमें तफवीज़ किया गया है। क्वेश्चन नंबर 1 का दुरुस्त ऑप्शन है ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 2, अंडर आर्टिकल of the Constitution, the Senate shall consist 104 members। यहाँ पे पूछा जा रहा है कि सेनेट के जो टोटल मेंबर्स हैं उनकी तादाद 104 होती है। ये चीज़ कौन से आर्टिकल के अंदर डिफाइन की गई है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान 1973 के? तो वो है ऑप्शन बी, आर्टिकल 59। नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास अवेलेबल है क्वेश्चन नंबर 3, लेजिस्लेशन विच प्रोसीड्स फ्रॉम द सॉवरन पावर्स in the state and which is therefore incapable of being repealed by any other legislation authority is called supreme legislation। क्वेश्चन नंबर 3 का दुरुस्त ऑप्शन है ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 4, काइंड्स ऑफ सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन, और जो सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन की जो काइंड्स हैं उनकी तादाद है 5। ऑप्शन बी जो है क्वेश्चन 4 का ये दुरुस्त है। नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, अ वुमेन में बी अ कॉजी अकॉर्डिंग टू, कौन से स्कूल ऑफ थॉट के तहत जो वुमेन है ये भी कॉजी हो सकती है? तो वो है हनफी स्कूल ऑफ थॉट। ऑप्शन बी जो है क्वेश्चन नंबर 5 का ये दुरुस्त है। क्वेश्चन नंबर 6, इमाम अबू हनीफा वाज स्टूडेंट ऑफ, इमाम अबू हनीफा किसके स्टूडेंट थे? इमाम अबू हनीफा स्टूडेंट थे इमाम हम्माद के। क्वेश्चन नंबर 6 का जो दुरुस्त ऑप्शन है वो है हमारे पास ऑप्शन बी, इमाम हम्माद। क्वेश्चन नंबर 7 हमारे पास जो नेक्स्ट है वो अवेलेबल, विच सेक्शन इज अ बार ऑन द जुरिस्डिक्शन ऑफ सिविल कोर्ट टू प्रोसीड फर्दर इन एनी केस? तो क्वेश्चन नंबर 7 का जो दुरुस्त ऑप्शन है वो है सी, 10 सेक्शन। क्वेश्चन नंबर 8, सेक्शन 10 ऑफ सीपीसी डील्स विद बोथ ए एंड बी, रेस सब जुडाइस और स्टे ऑफ सूट दोनों के साथ ही डील करता है। क्वेश्चन नंबर 8 का दुरुस्त ऑप्शन है ऑप्शन सी। नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, द वैलिडिटी ऑफ जजमेंट ऑर्डर और डिक्री कैन बी चैलेंज्ड अंडर सेक्शन, जो जजमेंट की या ऑर्डर की वैलिडिटी है उसको हम चैलेंज कर सकते हैं अंडर सेक्शन 12 सब सेक्शन 2 ऑफ सीपीसी। क्वेश्चन नंबर 9 का दुरुस्त ऑप्शन है ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 10, अंडर विच सेक्शन ऑफ सीपीसी ऑल क्वेश्चन अराइजिंग बिटवीन पार्टीज शैल बी डिटरमाइंड बाय द एग्जीक्यूटिंग कोर्ट। तो इस चीज़ को डिफाइन करता है जो सेक्शन है सीपीसी का वो है 47। तो क्वेश्चन नंबर 10 का जो दुरुस्त ऑप्शन है वो है ऑप्शन ए। नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, द सिविल कोड में इशू कमीशन अंडर सेक्शन, सिविल कोड कमीशन जो है वो इशू करता है अंडर सेक्शन 75। क्वेश्चन नंबर 11 का दुरुस्त ऑप्शन है ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 12, एक्स पार्टी डिक्री इज, एक्स पार्टी जो डिक्री होती है ये अपीलेबल होती है। 12 का दुरुस्त ऑप्शन है ऑप्शन ए। नंबर नेक्स्ट, सेक्शन 151 ऑफ सीपीसी डील्स विद, जो सेक्शन 151 है सीपीसी का ये डील करता है इनहेरेंट पावर के साथ। क्वेश्चन नंबर 13 का जो दुरुस्त ऑप्शन है वो है ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 14, एनीवन हु जॉइंस एनी क्रिमिनल एक्ट हैविंग नॉलेज और इंटेंशन इज लायबल इन सेम मैनर, दिस एक्सप्रेशन इज डिस्क्राइब्ड अंडर सेक्शन 35। क्वेश्चन नंबर 14 का जो दुरुस्त ऑप्शन है वो है ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 15, द स्पेशल लॉ इज एप्लीकेबल टू पार्टिकुलर सब्जेक्ट, जो क्वेश्चन नंबर 15 का दुरुस्त ऑप्शन है वो है ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 16, एनी एक्ट विच इज डन विद ड्यू केयर एंड अटेंशन इज डीम्ड टू डू दैट एक्ट इन गुड फेथ। क्वेश्चन नंबर 16 का दुरुस्त ऑप्शन है ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 17, एन ऑफेंस इन विच अ पुलिस ऑफिसर मे इन अकॉर्डेंस विद द सेकंड शेड्यूल और अंडर एनी लॉ फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स अरेस्ट विदाउट वारंट, इट इज कॉल्ड कॉग्निजेबल ऑफेंस। क्वेश्चन नंबर 17 का दुरुस्त ऑप्शन है ऑप्शन ए। नंबर नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 18, अ पुलिस ऑफिसर में फॉर द पर्पज ऑफ अरेस्टिंग विदाउट वारंट एनी पर्सन whom he is authorized to arrest pursue such person into any place in Pakistan as empowered by section, which section of CRPC। क्वेश्चन नंबर 18 का जो दुरुस्त ऑप्शन है वो है ऑप्शन बी, 58। जो सेक्शन है सीआरपीसी का उसके तहत इस पुलिस ऑफिसर को ये तमाम अख्तियार दिए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 19, डिलेड कन्फेशन इज
इवन इट इज़ मेड एट द लास्ट स्टेज ऑफ ट्रायल। जो डिलेड कन्फेशन है उसकी यहाँ पे कानूनी हैसियत जो है वो रेलिवेंट है, चाहे वो ट्रायल स्टेज के एंड पे ही क्यों ना किया गया हो। 19 का दुरुस्त ऑप्शन है ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 20, एन इंस्क्रिप्शन ऑन अ मेटल प्लेट और स्टोन इट इज़ कॉल्ड डॉक्यूमेंट। कुछ भी कहीं पे भी लिखा हुआ हो, चाहे वो मेटल प्लेट है, स्टोन है, या किसी भी चीज़ के ऊपर कोई निशानात हैं या कुछ तहरीर है, इस चीज़ को हम जो है एज अ डॉक्यूमेंट कंसिडर करेंगे। 20 का दुरुस्त ऑप्शन है ऑप्शन सी। नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21, अलिबाई मीन्स एल्सवेयर। 21 का दुरुस्त ऑप्शन है ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 22, प्रीवियस गुड कैरेक्टर इज ऑफ पर्सन इज रेलिवेंट इन क्रिमिनल केसेस। प्रीवियस गुड कैरेक्टर है ये क्रिमिनल केसेस के अंदर रेलिवेंट होता है। नंबर नेक्स्ट, इन केस 23, इन केस ऑफ मैटर पर्टेनिंग टू फाइनेंशियल द नंबर ऑफ मेल विटनेस रिक्वायर्ड इज 2। फाइनेंशियल मैटर्स के अंदर मिनिमम जो मेंबर्स हैं वो रिक्वायर होते हैं 2। ऑप्शन बी जो है ये दुरुस्त है। क्वेश्चन नंबर 24, कन्फेशन कॉज्ड बाय इंड्यूसमेंट थ्रेट और प्रॉमिस विल बी। ऐसा कन्फेशन जो इंड्यूसमेंट थ्रेट और प्रॉमिस के तहत करवाया जाए या के थ्रू करवाया जाए, इट इज़ इररेलेवेंट। ऑप्शन बी जो है ये दुरुस्त है। क्वेश्चन नंबर 25, इफ एनी कोर्ट एक्सेप्ट्स द ज्यूरिसडिक्शन ऑफ आईसीजे अंडर आर्टिकल 36 देन इट्स ज्यूरिसडिक्शन बिकम्स। अगर कोई कोर्ट आईसीजे की ज्यूरिसडिक्शन को अंडर आर्टिकल 36 ऑफ आईसीजे स्टैट्यूट जो है अगर उसकी ज्यूरिसडिक्शन को एक्सेप्ट कर लेता है तो ऐसी सूरत में इट बिकम्स कंपल्सरी ज्यूरिसडिक्शन। ऑप्शन ए जो है ये 25 का दुरुस्त है। नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन 26, द डिसीजन ऑफ आईसीजे और नॉट बाइंडिंग। जो आईसीजे के डिसीजंस होते हैं ये बाइंडिंग नहीं होते, इसकी बाइंडिंग जो अथॉरिटी है वो नहीं है आईसीजे के पास। 27, देयर इज़ नो अपील लाइज अगेंस्ट द जजमेंट ऑफ आईसीजे बट। आईसीजे के जो इनकी जजमेंट्स हैं इनके खिलाफ अपील नहीं की जा सकती बट रिवीजन की जा सकती है। 27 का दुरुस्त ऑप्शन है ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 28, द इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस एस्टेब्लिश्ड ऑन। जो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है ये एस्टेब्लिश हुई थी 1945 के अंदर। क्वेश्चन नंबर 28 का दुरुस्त ऑप्शन है ऑप्शन ए 1945। नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29, कैनन्स ऑफ प्रोफेशनल कंडक्ट एंड एटिकेट फॉर लॉयर्स और आउटलाइन बाई। ये आउटलाइन किए थे जी पाकिस्तान बार काउंसिल ने। ऑप्शन सी जो है ये दुरुस्त है। क्वेश्चन नंबर 30, एडवोकेट शैल नॉट एक्सेप्ट ऑफ प्रोफेशनल एम्प्लॉयमेंट ऑर्डर टू हिम एज अ रिजल्ट ऑफ एन अनलाइसेंस्ड पर्सन। क्वेश्चन नंबर 30 का दुरुस्त ऑप्शन है ऑप्शन सी। नंबर नेक्स्ट हमारे पास है 31, दीज रूल्स में बी कॉल्ड द। ये जो रूल हैं जो लॉयर्स के एटिकेट्स हैं इनसे रिलेटेड, ये प्रोफेशनल कैनन्स से रिलेटेड, ये कहलाते हैं हमारे पास पाकिस्तान लीगल प्रैक्टिशनर्स एंड बार काउंसिल रूल्स 1976। ऑप्शन ए जो है ये दुरुस्त है। क्वेश्चन नंबर 32, द टर्म एटिकेट रेफर्स टू द पैटर्न ऑफ। ये रेफर करता है बिहेवियर को। ऑप्शन ए जो है 32 का ये दुरुस्त है। क्वेश्चन नंबर 33, एन एडवोकेट शुड बिहेव हिमसेल्फ एज एन ऑफिसर ऑफ द कोर्ट। ऑप्शन सी जो है ये दुरुस्त है 33 का। नंबर नेक्स्ट 34, इट इज़ द ड्यूटी ऑफ एडवोकेट टू अपीयर इन कोर्ट व्हेन अ मैटर इज कॉल्ड एंड इफ इट इज सो पॉसिबल टू मेक सेटिस्फैक्टरी अल्टरनेटिव अरेंजमेंट्स। दिस इज डिफाइंड इन आर्टिकल रूल 166 ऑफ पाकिस्तान बार काउंसिल प्रैक्टिशनर्स रूल्स 1976। ऑप्शन ए जो है 34 का ये दुरुस्त है। क्वेश्चन नंबर 35, एन एडवोकेट शैल नॉट एक्सेप्ट एम्प्लॉयमेंट टू प्रोसिक्यूट और डिफेंड अ केस आउट ऑफ स्पाइट और फॉर द पर्पज ऑफ हैरेसिंग एनीवन और डिलेइंग एनी मैटर। दिस इज डिफाइंड इन 168 रूल। ऑप्शन 35 का जो दुरुस्त ऑप्शन है वो है ऑप्शन सी। नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन 36, रूल 170 इज डिफाइंड एज। ऑप्शन सी जो है 36 का ये दुरुस्त है। एन एडवोकेट मस्ट डिक्लाइन टू कंडक्ट अ सिविल कॉज और टू मेक अ डिफेंस व्हेन कन्विंस्ड दैट इट इज इंटेंडेड मेयरली टू हैरास और टू इंजर द अपोजिट पार्टी और टू वर्क एनी ऑपरेशन और रॉन्ग। क्वेश्चन नंबर 36 का दुरुस्त ऑप्शन है ऑप्शन सी 37, an advocate should not accept employment as an advocate in any matter upon the merits of which he has previously acted in a judicial capacity. This rule is defined in Rule 174.
यहाँ पे कहा ये जा रहा है कि अगर आप अब एडवोकेट हैं लेकिन प्रीवियसली आप इसी केस के अंदर जो अब आपके पास आ रहा है आप इसके अंदर कोई जुडिशली एक्ट कर चुके हैं तो आप ऐसी सूरत में आप इस एम्प्लॉयमेंट को एक्सेप्ट नहीं करेंगे। ऑप्शन सी जो है ये दुरुस्त है 37 का। नेक्स्ट है जी हमारे पास 38, अबू हनीफा डाइड इन द ईयर। अबू हनीफा की जो डेथ हुई थी वो हुई थी 150 हिजरी के अंदर। 38 का जो दुरुस्त ऑप्शन है वो है हमारे पास ऑप्शन सी 39, अक्द मीन्स कॉन्ट्रैक्ट। ऑप्शन सी जो है 39 का ये दुरुस्त है। नंबर नेक्स्ट हमारे पास है 40, इज द हेड कोर्ट ऑफ क्रिमिनल प्रोसीडिंग एट प्रोविंशियल लेवल। प्रोविंशियल लेवल के ऊपर जो हेड कोर्ट होती है क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स की वो होती है हाई कोर्ट। ऑप्शन सी जो है 40 का ये दुरुस्त है। नंबर नेक्स्ट 41, काइंड्स ऑफ पर्सनस आर, जो पर्सनस की काइंड्स हैं वो हैं तादाद में 2। 41 का दुरुस्त ऑप्शन है ऑप्शन ए। 42, ज्यूरिस्प्रूडेंस इज द साइंस ऑफ लॉ सेट बाय सॉलमन, ये सॉलमन ने कहा था। 42 का दुरुस्त ऑप्शन है ऑप्शन ए। 43, कत्ले अम्द ट्राइड बाई, कत्ले अम्द ट्राई की इसका जो ट्रायल है कंडक्ट करती है कोर्ट ऑफ सेशन। 43 का दुरुस्त ऑप्शन है ऑप्शन बी। नंबर नेक्स्ट हमारे पास है 45, अ फॉरेन जजमेंट नॉट प्रोनाउंस्ड बाय कोर्ट ऑफ कॉम्पिटेंट जुरिस्डिक्शन विल नॉट बी कंक्लूजन। 45 का दुरुस्त है ऑप्शन ये है ऑप्शन बी। नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 46, फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट इज कोरैबोरेटिव पीस ऑफ एविडेंस। क्वेश्चन नंबर 46 का जो दुरुस्त ऑप्शन है वो है ऑप्शन सी। नेक्स्ट जी क्वेश्चन हमारे पास 47, व्हेन अ कोर्ट ऑफ सेशन पासेस सेंटेंस ऑफ डेथ द टाइम पीरियड ऑफ अपील इज। जब डेथ पेनल्टी किसी को सुनाई जाती है कोर्ट की जानिब से तो उस बंदे के पास 7 दिन का टाइम होता है अपील के लिए। 47 का जो दुरुस्त ऑप्शन है वो है ऑप्शन ए 7 डेज। नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन जी हमारे पास अवेलेबल है क्वेश्चन नंबर 48, अ वीडियो फिल्म इज एडमिसिबल पीस ऑफ एविडेंस अंडर विच आर्टिकल ऑफ कानून शहादत। तो ये है जी 164। क्वेश्चन नंबर 48 का दुरुस्त ऑप्शन है ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 49, फर्स्ट अपील इज एडमिसिबल ऑन मैटर ऑफ, जो फर्स्ट अपील के अंदर जो अपील की जा रही होती है वो मैटर ऑफ फैक्ट और मैटर ऑफ लॉ दोनों के ऊपर जो है एडमिसिबल होती है। 49 नंबर का जो क्वेश्चन है उसका दुरुस्त ऑप्शन है ऑप्शन सी, बोथ ए एंड बी। क्वेश्चन नंबर 50, सेकंड अपील इज एडमिसिबल ऑन मैटर ऑफ, जो सेकंड अपील होती है ये जस्ट क्वेश्चन ऑफ लॉ के ऊपर एडमिसिबल होती है। क्वेश्चन नंबर 50 का दुरुस्त ऑप्शन है ऑप्शन बी, लॉ।